कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। लाल कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। एम सब लोग कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। हम सभी जीव संसार में आए हैं, उन भगवान ने जीव पर परम कृपा की है। उन परमात्मा ने भगवान पर करुणा, जीव पर करुणा की है, मनुष्य का शरीर दिया है। यदि हम इस जगत में अपना कल्याण चाहते हैं, इस संसार में अपना हित चाहते हैं, तो तीन बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए, विशेष करके तीन बातें। पहली बात, हमको ये जानना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा कोई लक्ष्य होता है, हमारा कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम कोई कार्य नहीं करते। तो हम इस संसार में आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है ये जानना चाहिए। और थोड़ा विचार करो, जो हमारा उद्देश्य है, जो जीव का उद्देश्य है, जीव का जो लक्ष्य है, वो तो बस यही है, परमात्मा की प्राप्ति। इसके अलावा इस मनुष्य शरीर पाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। लेकिन हम माया में भटक जाते हैं, उन परमात्मा से दूर हो जाते हैं। उद्देश्य हमारा है भगवत प्राप्ति। फिर दूसरी बात, हम ये विचार करें कि हमारे सलाहकार कौन हैं, संसार में हमारे साथी कौन है, हमारी मित्रता किन लोगों से है। विचार करने का बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। जैसी संगति होगी वैसे ही विचार आएंगे। इसीलिए कहा जाता है अच्छे पुरुषों का साथ करो, महापुरुषों का संग करो, सत्संग करो, दुष्टों का संग मत करो। दुर्योधन बुरा नहीं था, कंस बुरा नहीं था, उसकी संगति ऐसी थी। दुर्योधन के ब्रेन को वाश करने वाला, दिमाग को डाइवर्ट करने वाला उसका मामा शकुनी। दुर्योधन इस समय का शकुनी, उसका सलाहकार कर्ण, दुशासन जैसा बताते थे वो वैसे करने लग जाता था। कंस खराब नहीं था, निरंतर ऐसी बात नहीं, उसने दुष्टता से, दुश्मनी से भगवान का ध्यान किया है। कंस के भी जो सलाहकार थे, चाणूर, मुष्टिक, कोट और सल, बहुत ही दुष्ट थे। कहते चंडाल चौकड़ी। हमारी संगति किन लोगों की है, हमारे सलाहकार कौन है। अगर उस चंडाल चौकड़ी में आ गए महाराज तो फिर जीवन नरक हो जाता है। कहा है महापुरुषों ने कि संगति ही गुण उपजय, और संगति ही गुण जाय। बांस फांस अरुण
करोगे संग दोष तो आप में आ जाएगा। अगर दुष्ट की संगति करोगे, मान लिया कोई रूम है, कोई कमरा है, उसमें कालिख लगी है, तो विद्वानों का मत है काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक रेख काजल की लाई है पे लाई है। अगर आप दुष्टों की संगति करोगे तो समाज आपको खुद कहने लगेगा। मदिरा पीने वालों, दारू पीने वालों, बीड़ी पीने वालों के साथ में रहोगे, जुआ खेलने वालों के साथ में रहोगे, भले को आप ना करो, लेकिन समाज कहेगा है गड़बड़। हमारे सलाहकार कौन है, ये विचार करना चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोल है मैं आस, राज धर्म धन तीन कर होए वेग ही नाश। पहला उद्देश्य, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, पहली बात। दूसरा, हमारे सलाहकार कैसे हैं। और तीसरी बात, हमको रस किन बातों में आता है। संसार में हमको रस कहाँ आता है? सत्संग में रस आता है, मंदिर में रस आता है, भगवान के भक्तों के बीच में रस आता है, या महाराज कहीं दुकान पर बैठ करके रस आता है, किसी पार्क में जाने में रस आता है, दारू के अड्डे पर जाने में रस आता है। हमें रस कहाँ आता है? किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में हम रहना चाहते हैं। तीन बातें हमारे जीवन में जरूर होने। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे सलाहकार कौन है, और हमको रस किन बातों में आता है, ये ध्यान रखना चाहिए महाराज। और ये ऐसे नहीं, हमको अपने जीवन में किसी न किसी का सानिध्य चाहिए, कोई न कोई गुरु चाहिए, कोई न कोई हमको पथ प्रदर्शक चाहिए, कोई न कोई हमको मार्ग बताने वाला चाहिए। इस संसार में बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है, बिल्कुल। एक बार की बात, महाराज कबीरदास जी प्रातःकाल कहीं जा रहे थे, प्रातःकाल स्नान करने, और अब जमाना थोड़ा बदल गया। उस समय माताएं चक्की पीसा करते थे हाथ से, चकिया कहते थे हम लोगों के इधर, चाकी। माताएं प्रातःकाल उतना पीस लेती थी, उसी से परिवार का पालन होता था। पुराने समय की बात, कबीरदास जी निकले तो देखा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में भैया साबुत बचा न कोई। चक्की का जो नीचे वाला हिस्सा होता है भाग, वो स्थिर रहता है, और जो ऊपर वाला होता है वो घूमा करता है। कबीरदास जी ने देखा, रुक गए, कैसे चले, कैसे पीस रही माताएं। जितने भी गेहूं डालती, अन्न डालती है, वो सब पिसता चला जाता, कुछ बचता ही नहीं। महाराज, ये जो संसार है, ये संसार को ही कबीरदास जी ने चक्की की उपमा दी। इस संसार रूपी चक्की में जो भी आ गया वो पिस गया महाराज, निरंतर पिसता रहता है, बचने का कोई साधन है ही नहीं। वो माया में निरंतर पिसा करता है जीव। दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। तब तक संतों का मत, संतों का मन विचार आया, देखा कुछ बच भी रहे थे। हजारों पिस गए तो एक तो बच गए। कौन बच गए? जो बीच में कील होती है, वो कील से जो चिपक गए, जो कील के पास रहे, वो बच गए, वो पिसे नहीं। कहने का तात्पर्य ही, इस संसार रूपी चक्की में बचता वही है, वो जो बीच में कील है ना, वो महापुरुषों का सानिध्य, वो संतों का सानिध्य, और वो गुरुदेव भगवान के चरण, जो अपने गुरुदेव के चरणों में रत रहता है, जो अपने गुरुदेव के चरणों को पकड़ लेता है, जो अपने गुरु की बात मानता है,
फिसलने से बच जाता है। गुरुदेव उसको बचा लेते हैं। ये संसार सागर कहा जाता है ना, संसार सागर अथाह समुद्र। कहते हैं बचाने वाला कौन है? अपार संसार समुद्र मध्य। इस संसार सागर में बचाने वाला केवल गुरु है। समज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैत विशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। वो बचाने वाले तो केवल गुरुदेव हैं। अपने शिष्य को भगवान से जोड़ देते हैं। हम लोग अपने विषय पर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी का दूसरा अध्याय। अर्जुन को हो गया शोक, अपनों को देख करके अर्जुन को हो गया मोह। हे प्रभु, हे नाथ, मैं अपने स्वजनों को, कोई चाचा खड़ा है, कोई दादा खड़ा है, कोई बेटा खड़ा है, कोई पोता खड़ा है, कोई मित्र खड़ा है, प्रभु इनको मारूंगा कैसे? भगवान कहने लगे अर्जुन, ये इस समय मोह आना ठीक नहीं है। जब दोनों सेनाएं सामने खड़े, इस समय तुमको मोह कैसे प्राप्त हुआ? हे अर्जुन, भगवान बोले, श्री भगवान वाच। गीता जी के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। यहाँ से भगवान प्रारंभ करते हैं। कुतस्त्वाकसमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरर्जुन। कुतस्त्वाकसमलमिदं, हे अर्जुन, इस असमय में तू मोह को क्या प्राप्त हो रहा है? मान लिया तू युद्ध नहीं करेगा तो जानते हो क्या होगा? 3 बातें बताई भगवान ने। यदि युद्ध नहीं करेगा तो अनार्यजुष्टम, जैसा जीव को कैसे चलना चाहिए, जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष चले हैं, हमारे पूर्वज चले हैं, संत चले हैं, हमारे दादा बाबा पिताजी चले हैं, इस श्रेष्ठ मार्ग पर महाजनों ये गता सपंथा, हमको उसी मार्ग पर चलना चाहिए जैसा हमारे महाराज संत कर गए, महापुरुष कर गए, उसी मार्ग पर। और तुम्हारे जितने भी हुए पूर्वज, दादा बाबा पांडव इत्यादि, वो तो सब इतने महान प्रतापी थे। अपने जैसे हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो उसके पूर्वजों की जब प्रशंसा करते हैं तो खुश हो जाता है। वो इतने महान थे, इतने योद्धा थे, और तुझमें कायरता कहाँ से आ गई? अनार्यजुष्टम, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा तो करेगा तो ठीक बात नहीं। फिर हे अर्जुन, अस्वर्ग्यम, ये जो युद्ध का मैदान, युद्ध का क्षेत्र है, ये क्षत्रियों के लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। जो 4 वर्ण व्यवस्था की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान के द्वारा, तो वो तो जो पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करके, मंत्र जप करके, भगवान की सेवा करके, वो धर्म है ब्राह्मण का। समाज को उपदेश करना, दान लेना और दान देना, समाज का हित करना। क्षत्रिय का धर्म है हमारे देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना। एक ही पुरुष के 4 अंग हैं। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहो राजन्यः कृतः। वो क्षत्रिय, इस समय क्षत्रिय का धर्म है देश की रक्षा। जो वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध क्षेत्र में, महाराज उसको तो स्वर्ग वैसे मिलता है। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए तो यदि तू जीत गया तो युद्ध कर, कर्म करने में तेरा अधिकार। यदि जीत गया तो राज्य के सुख को भोगेगा, और यदि मान लिया वीर गति को प्राप्त हो गया तो फिर तुझको स्वर्ग का खुला हुआ द्वार, तेरे लिए स्वर्ग मिलेगा।
ऐसा अस्वर्गम, ऐसा कर्म मत कर कि तुझको महाराज नरक जाना पड़े। और फिर तीसरी बात, अकीर्ति कर अर्जुन, मान लिया तूने युद्ध नहीं किया, युद्ध से पलायन कर गया तू कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन ये तो सब तुझको मारने के लिए खड़े हैं, तेरा सब कुछ छीन लेंगे, फिर वही तेरी दुर्गति होगी, संसार में भी दुर्गति होगी और लोग ताना भी मारेंगे। और आगे आने वाली पीढ़ियां जो भी आपके कुल में होंगे, संसार में होंगे, इस समय हम लोग अर्जुन का नाम कितने आदर से लेते हैं, कितने प्रेम से लेते हैं, और दुर्योधन का और महाराज कितना बुरी दृष्टि से, निकृष्ट था, दुष्ट था, पापी था। और अर्जुन अगर तुम युद्ध से पलायन कर गए तो तेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, तेरी बड़ी बदनामी होगी, संसार क्या कहेगा। इसलिए अकीर्ति होना, अपकीर्ति होना, महाराज ये सबसे बड़ा दुख। ऐसे कर्म करो इस संसार में कि आपके जाने के बाद लोग ये ना कहें कि अच्छा हुआ, दुष्ट था, मारा गया, ये ना कहें। आपके ऐसे कर्म करके चलो कि आपके जाने के बाद दुनिया वाले होए महाराज आपके, और दुनिया वाले क्या बने, ऐसे कर्म करो इस संसार में कि आपकी याद करके ये संसार महाराज एक बार आपको याद जरूर करे, यहाँ तक कि परमात्मा तक आप जब यहाँ से जाए तो भगवान भी हुए, ऐसे भक्त हुए हैं महाराज। वो जब चले गए तो भगवान को भी रोना आया उनको देख करके। जो दूसरे का हित करता है, जो परसार्थ करता है, जो समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, भगवान भी रो देते हैं उसके लिए। एक ऋषि थे जिन ऋषि का नाम था कर्दम। कर्दम जी के लिए भगवान को इतना तप किया है कर्दम जी, तो भागवत में कथा आती है कर्दम जी की, कितनी तपस्या की है, घोर तपस्या की है, भगवान के आंसू गिरे, नेत्रों से 2 आंसू गिरे। वहीं पर एक बिंदु सरोवर बन गया, जो कोई स्नान करता बड़ा पानी मिलता है, उनके लिए रोए भगवान। फिर भगवान एक मनुष्य तो नहीं था, हम लोग कहते हैं नर समान नहीं कवनु देहि, लेकिन एक बात ये भी है, गीत गणिका गज अजामिल की खबर ली आपने। गोस्वामी जी ने आखिर में लिख दिया है रामचरितमानस में, हे प्रभु हे नाथ, जेहि जोने जन्मऊ कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागऊ। प्रभु हमको जहाँ कहीं जन्म मिले, जो कोई भी योन मिले, लेकिन आपका ध्यान बना रहे। गज वो तो हाथी था, मान लिया जैसे महापुरुष लोग कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं मनुष्य का शरीर है दुर्लभ है, मनुष्य के शरीर से मुक्ति संभव है, लेकिन ये भी तो बात है भैया, हमारी योनि कोई भी हो, जड़ भरत जी को तो हिरण की योनि मिली थी महाराज, वो भी याद करके मुक्त हो गए थे। गज को तो हाथी की योनि मिली है, वो भी भगवान का ध्यान करके मुक्त हो गया। और एक जो है वो पक्षी की योनि मिली है, गीध। अच्छी योनि नहीं, वो तो मांस भोजी है, मांस खाने वाला गीध। और वही गीध परहित के लिए, किसी अबला की लात बचाने के लिए, किसी स्त्री की रक्षा करने के लिए उसने अपने प्राणों की भेंट चढ़ा दी, माता सीता की रक्षा करने के लिए। भगवान जंगल में ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, महाराज दीर्घदार जटायु मिल गए, सारा हाल बताया जटायु ने। प्रभु वो दुष्ट रावण माँ जानकी को, सीता मैया को लेकर के गया है, मैंने बहुत युद्ध किया, लेकिन उसके आगे मैं पराजित हो गया, हमारी कोई नहीं चली, उसने मेरे पंख काट दिए। भगवान ने कहा बताओ तो जीवन दान दो। उसने कहा नहीं प्रभु, जन्म जन्म निजतन कराही। प्रभु अब तो हमको बस आप अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। उस समय
जब भगवान के पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, दशरथ जी का, भगवान रोए नहीं थे, नहीं रोए थे। लेकिन जैसे जटायु महाराज अपने प्राण छोड़ते हैं तो भगवान रोने लगते हैं, कहते हैं कि जल भरे नयन कहत रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। नेत्र में भगवान के आंसू आ गए। जल भरे नयन कहत रघुराई, हे तात, पिता का दर्जा दिया है जटायु को, तात करम निज ते गति पाई। आपकी गति मैं कुछ करता नहीं, जीव अपने कर्म के अनुसार। महाराज वही बात कि हमको रस कहाँ आता है। तात कर्म निज ते गति पाई, चाहे जैसे कर्म कर लो, चाहे अच्छे कर लो और चाहे बुरे कर लो, भगवान भी रोए तो ऐसे कर्म करो कि महाराज भगवान को भी रोना पड़े। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर अर्जुन, जैसा महापुरुषों ने किया है वैसा ही करो। आर्य जैसा आर्य लोग कर गए, अनार्य मत बनो। फिर अकीर्ति, ऐसा मत करो कि बाद में तुम्हारी अपकीर्ति हो, और ऐसा भी मत करो कि महाराज अस्वर्ग तुमको नरक जाना पड़े। 3 बातें की। फिर भगवान ने थोड़ा भगवान का और अर्जुन का एक रिश्ता दिया। पहली बात, पहला रिश्ता है भगवान की बुआ के बेटे हैं, और दूसरा रिश्ता है भगवान का अर्जुन का। अर्जुन बहनोई है और भगवान साले। साले बहनों में थोड़ी मजाक भी हो जाती है विशेष करके, तो भगवान ने यहाँ पर थोड़ी सी चुटकी ली। अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, क्लेद्यम महापार्थ नैतत्तम्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेद्य, क्लीब, क्लीब माने होता नपुंसक। जैसे हम लोग यहाँ पर विचार करते हैं ऐसे विचार नहीं किया होगा। वहाँ पर भगवान है सारथी, अर्जुन है रथी। एक रिश्ता भी है साले बहनोई का, तो वहाँ पर बातें होती होंगी, ऐसा करो, बातचीत करके कुछ हम लोग उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। तो भगवान ने यही कहा, अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अरे अर्जुन, ऐसे समझ लो, अर्जुन ये तुम्हें हिजड़ापन कहाँ से आ गया, ऐसे सीधे। साले बहनोई का रिश्ता है, नपुंसकता को मत प्राप्त हो अर्जुन। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तेरे हृदय में दुर्बलता कहाँ से आ गई असमय में, ऐसा मत कर। और त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, उठ करके खड़े हो जाओ। त्यक्तो उत्तिष्ठ, उठ जाओ। कैसे, वो तो खड़े था अर्जुन, उठने के लिए भगवान ने उत्तिष्ठ माने अपने इस मोह को त्याग करके, मोह को त्याग दो और अपने स्वरूप का ध्यान करो। तुम कौन हो? अरे तुम एक वीर हो, तुम एक क्षत्रिय हो। त्यक्तो उत्तिष्ठ कहते हैं स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद महाराज जी की एक सूक्ति है, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य को मत प्राप्त करो। महाराज उठ जाओ, जाग जाओ। संत लोग कहते हैं जागो, उठ जाग मुसाफिर, देर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठो, उत्तिष्ठ। एक मंत्र आया अपने सबकी ऋचा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोध, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पतश्चत कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत, उठ जाओ। कैसे उठ जाओ? अपने इस मनुष्य रूपी शरीर से उठ जाओ। अपने आप को जान लो, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो और आपको कहाँ जाना है। उठ जाओ। एक कोई
महान दार्शनिक जिसका नाम एडिसन, एक बार कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, कहीं जाना था व्याख्यान देने के लिए, तो ट्रेन में जा रहा था। रास्ते में टीटी आया, टिकट मांगा, उसने देखा ढूंढा ढांढा, टिकट नहीं मिला। टीटी को मालूम था कि आज हमारी ट्रेन से महान दार्शनिक महाराज एडिसन सफ़र कर रहा है। उसने सोचा कोई बात नहीं, बड़े लोग होते हैं ना, उनको फिर कोई बात नहीं, ठीक है। टीटी चला गया, पूरा डिब्बा चेक किया, चेक करने के बाद फिर आया तो देखा पूरा सामान उसका बिखरा पड़ा पूरा सामान बिखरा पड़ा। उसने सोचा कि थोड़ी देर हम भी इससे कुछ ज्ञान ले लें, इसके पास बैठ लें। तो टीटी बोला, अरे महाराज जी, ऐसा है, हमें टिकट नहीं चाहिए, आप ये जो सामान बिखेर दिया है, पूरा टिकट ढूंढ रहे हो, हमको मालूम है आप इतने बड़े, इतने महापुरुष बिना टिकट के तो यात्रा करेंगे नहीं, हमें मालूम टिकट आपके पास है, लेकिन ये सामान क्यों बिखेरे, उसको सामान अपना बंद कर दो। एक बार दो बार जब कहा तो एडिसन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अरे मैं टिकट तुमको दिखाने के लिए नहीं ढूंढ रहा, मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ, भैया इस टिकट में लिखा था हमको कहाँ उतरना है, किस स्टेशन पे जाना है, हमको यही नहीं मालूम हमको जाना कहाँ है, टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ। तो आप लोग आ तो गए हैं, गाड़ी पर सवार हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम हमको जाना कहाँ है। कहीं भी हम लोग जाते हैं सफ़र में तो तैयारी करके जाते हैं, कुछ भी अपना मंजन रखा, ब्रश रखा, साबुन रखा, सब कुछ रखा, कपड़े रखे। यदि 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, अरे 2 घंटे, किसी बारात में तक अगर जाना 2 घंटे के लिए तो हमारा अपना कंधा सीधा जो कुछ होता रख लेते हैं। माताएं तो हर समय अपना रखती हैं। कहीं जाना हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए जाना तो एक दिन है, कोई तैयारी है भी। थोड़े समय पहले एक बहुत विषम परिस्थिति आई थी, कौन? कोरोना काल। उस समय टीका लगा था, कोविड वाला लगवाया था आप लोगों ने? नहीं, सबने लगवाया था। किस लिए? हाय भविष्य में क्या होगा, तैयारी किए थे। लेकिन अब हमको यहाँ से छोड़ करके जाना, वहाँ की तैयारी क्या है? एक कोई राजा था, उस राजा ने अपने वजीर से कहा, उसको महाराज 3 रुपए दिए, 3 मुद्राएं दी, और वजीर से कहा ऐसा कर, 1 रुपए का लाना यहाँ का, बाजार जा, 1 रुपए का लाना यहाँ का, फिर 1 रुपए का लाना वहाँ का, और 1 रुपए का लाना न यहाँ का न वहाँ का। वजीर समझदार था, मंत्री समझदार था। मार्केट में गया तो जैसे पहुँचा तो बढ़िया महाराज कलाकंद खरीदा, रसगुल्ला खरीदा, बढ़िया लेकर के पैक करवा लिया 1 मुद्रा का। फिर रास्ते में देखा कहीं पर कोई मंदिर था, बढ़िया भगवान का स्थान था, 1 रुपया ले जा करके उसने दान पात्र में डाल दिया, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर आगे जा रहा था, तब तक देखा लॉटरी का कोई स्टॉल लगा था। पहले लॉटरी चला करते थे क्या, लॉटरी का स्टॉल लगा था, या सट्टा बाजार था, या जुआ हो रहा था, ऐसे समझ लीजिए। 1 रुपया उसने उसी में लगा दिया, वो हार गया। आया राजा के पास, राजा ने कहा बताओ मैंने तुमको दिए थे रुपए, हिसाब लाओ। उसने जो बढ़िया मटकी थी रसगुल्ले वाली, वो राजा के आगे रख दी। राजा ने खाया, बड़ा आनंद आया। अच्छा, वजीर ने कहा राजन हुजूर, ये यहाँ का जो कुछ आप अपने लिए करते हो, जितने भोग, वो तो यहाँ भोग रहे हो महाराज, ये राजन यहाँ का। फिर कहने लगे रास्ते में एक जगह भगवान का मंदिर था,
वहाँ पर मैंने 1 रुपया जो आपने दिया था वो मैंने मंदिर में समर्पित कर दिया, इसलिए वो वहाँ का, वहाँ जाओगे तो आपको प्राप्त होगा। और 1 रुपया जहाँ पर कहीं जुआ हो रहा था रास्ते में, मैंने 1 रुपया वहीं पर लगा दिया, तो वो तो न तो यहाँ का और न तो वहाँ का। आप लोग तीनों काम करते होंगे अपने जीवन में, तो थोड़ा पलड़ा बढ़ा, वहाँ वाला पल्ला वो थोड़ा भारी कर लो। आखिर में वहाँ जाओगे तो क्या होगा, वो आपके पिताजी आपसे क्या पूछेंगे, क्या सवाल करेंगे। वहाँ पर कहते हैं प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट, भगवान का संसद बहुत बड़ा है। कहते हैं जाना होगा बहुत जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी। ये नहीं होगा थोड़ा दुकान खोल लें तब चलेंगे, सामान पैक कर लें तब चलेंगे। जैसे वो आएगा बुलावा तो महाराज फिर तुरंत चलना पड़ेगा। जाना होगा बहुत जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी। और प्रभु से कहना होगा आई एम प्रेजेंट, प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट। बहुत महाराज वहाँ पर यस सर हाजिर हैं। वाह, यहाँ की अदालत में आप पैसा दे सकते हो तो कोर्ट आपके मन मुताबिक फैसला कर सकता है। अब महाराज कोर्ट पर भी कोई विश्वास नहीं रहा, वो क्या करते हैं अपने मन से, महाराज क्या फैसला दे, जाना नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ वह सबसे है बड़ी अदालत, अदालत है, यहाँ के वकील है, लेकिन वहाँ पर कोई वकील नहीं, वहाँ पर केवल जज बैठा है, बस कोई वकालत नहीं चलती वहाँ पर। वह सबसे है बड़ी अदालत, नहीं वहाँ चलती है वकालत, वकालत नहीं चलती। और ओ पुकार तब कहना पड़ता आई एम प्रेजेंट, प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट। यस सर हाजिर हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। कहते हैं अगर कुदृष्टि तुम डालोगे अपनी आंखें खुद फोड़ोगे, नहीं कोई दे सकेगा तुमको ऑइंटमेंट, प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट। जैसी दृष्टि होगी वैसा आपको भोग मिलेगा। महाराज जाना तो सबको है, यहाँ चाहे झगड़ा कर लो, चाहे बैर कर लो, चाहे युद्ध कर लो, चाहे मिसाइल चला लो, लेकिन सबको जाना। यहाँ पर जाति वर्ण बिरादरी व्यवस्था बनी है, लेकिन भगवान के सब बच्चे भगवान के, सारा जगत भगवान का है, सारे जीव भगवान के हैं। महाराज ये हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर वैमनस्य बैर, तब भी था आज भी है, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाना होगा भाई, सबको जाना पड़ेगा। जाने का रास्ता केवल एक और कोई दूसरा नहीं। कहते हैं शमशान, शमशान जहाँ पर किसी की शान नहीं चलती, यहाँ पर कितनी भी शान हो लेकिन वहाँ पर सब बराबर है। शमशान में शमशान के निवासी, शमशान के निवासी भगवान शिव, भगवान भोले बाबा, उनके यहाँ किसी की शान नहीं चलती है। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाना होगा भाई, और हो पुकार तो कहना होगा आई एम प्रेजेंट। हम लोग चाहे जन्नत कह लो, चाहे स्वर्ग कह लो, चाहे कुछ कह लो, बात सब एक ही है, कोई भेद नहीं है। लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त कर लो। जो पहली बात कही थी हमने कि हमारा चरम उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, वो भगवान की प्राप्ति। बस अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर अर्जुन, ऐसे कर्म करो। भगवान ने कहा अर्जुन तुमको नपुंसकता क्यों प्राप्त हो रहे, उत्तिष्ठत माने जग जाओ, उठ करके खड़े हो जाओ, अपने आप को जानो।
उत्तिष्ठत जागृत माने जग जाओ। जग रहे हो, सो रहे हो आप लोग? कुछ लोग तो आते हैं सत्संग में हमारा, और जब बढ़िया कथा हो रही है, जहाँ बढ़िया पंखा मिल गया, ऐसी मिल गई, थोड़ी टेक चाहते हैं और वहीं पर नींद बड़ी अच्छी आती है। जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर पुष्पों की सेज होती है, फूलों का हमारा बिछौना, बढ़िया गद्दा लत्ता ऐसा बस जैसे बैठे भगवान की कथा में, नींद आ गई। और कहीं पर महाराज फिल्म चल रही हो, पिक्चर चल रही हो, वहाँ पर किसी को नींद आती है? कोई डांस हो रहा हो, वहाँ पर नींद आती है? नहीं आती। वहाँ पर कांटों का बिछौना है, कांटों पर क्या नींद आ सकती है? भगवान की कथा फूलों की सैया और वो व्यसन है, वो तो महाराज कांटों की सैया है। इसलिए जग जाओ। कहा है जगता कौन? सब सारा संसार सो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा था निषाद राज से रामचरितमानस में कि मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मोह निशा सब सोवनिहारा, जितने भी जीव हैं संसार में, मोह रूपी निद्रा में, अज्ञान रूपी निद्रा में सब सो रहे हैं। देखिए सपन, अनेकों सपने देखते हैं, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, ये मकान बन जाएगा, वो घर बन जाएगा, वो बेटा वहां नौकरी लग जाएगी, अनेक प्रकार बहुत सी कामनाएं। और जगता कौन है? जग कौन रहा है? तो बताया जय जोग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जय युग जामिन माने रात्रि, जागहि जोगी। कौन जगता है? योगी। भगवान बार बार गीता में कहते हैं, हे अर्जुन योगी भव, योगी बनो, योग करो। योग माने वो जो प्रातः काल हाथ पैर हिलाने वाला, शरीर को स्वस्थ रखने वाला, वो योग नहीं। यहाँ पर भगवान योग की बात करते हैं। योग माने आपस में जुड़ जाना, जीव का और परमात्मा का मिलन हो जाना। यही युग जामिन जागहि जोगी, योगी लोग इस मोह रूपी रात्रि में, संसार की मोह रूपी रात्रि में जगने वाले कौन है? योगी लोग, जो भगवान से जुड़ गए हैं, जो भगवान के भक्त है, वो परमारथी, जो परमार्थी हैं सारे जगत के प्रपंच से ना। ये जगत तो सारा प्रपंच है, जगत सारा मिथ्या है। बार बार संत महापुरुष लोग बताते हैं, मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परमारथी प्रपंच वियोगी। वो लोग योगी लोग जगते हैं। और पहचान, पार्वती मैया ने कहा पहचान कैसे होगी, कौन जग रहा है, कौन सो रहा है? भोले बाबा ने कहा पार्वती कि जानिह तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिह तबहि जीव जग जागा। कब जीव को पता चलता जीव जग गया? जब सब विषय विलास विरागा, सारे विषयों से, संसार के सारे विषयों से जब जीव को वैराग्य हो जाए, ये दुनियादारी की बातें अच्छी ना लगे, संसार में रस आना खत्म हो जाए और भगवान के चरणों में रति हो जाए। जैसे महाराज नरसिंह, जैसे मीरा, जैसे ध्रुव, जैसे प्रहलाद, जैसे तुकाराम, जैसे एकनाथ, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए। महाराज वो जगता है, भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है वो जगता है।
भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, जैसे अर्जुन पर कृपा की है, जैसे नरसिंह पर कृपा की है, जैसे मीरा पर कृपा की है महाराज, हमको यही गीता जी बताते शरणागति, भगवान हम पर कृपा करें। 3 बातें ध्यान रखना, और ये कि जीव को चाहिए कि भगवान की कृपा का अनुभव करे। इतनी कृपा भगवान की है हम सभी पर, सब पर भगवान की कृपा है। भाई आपको बढ़िया भारतवर्ष में जन्म दिया, परम कृपा तो यही है। फिर दूसरी बात, बढ़िया सुंदर सा शरीर दिया, 2 हाथ दिए, 2 नेत्र दिए, 2 पैर दिए। आप लोग कहते हैं भगवान ने हमको क्या दिया? अरे भगवान ने आपको क्या नहीं दिया? अभी किडनी फेल हो जाए, गुर्दा फेल हो जाए, एक ही नेत्र हो, महाराज उससे पूछो भगवान ने क्या नहीं दिया, कितनी कृपा की है। महाराज भगवान जो करते हो अच्छा करते हैं। जीव को चाहिए कि भगवान की कृपा का अनुभव करे। प्रातः काल होता है, भगवान सूर्य निकल आते हैं, प्रकाश हो जाता है, और हम लोग भगवान की कृपा का अनुभव तो करते हैं, लेकिन भगवान को देते क्या है? बिल्कुल फ्री में, फोकट में उजाला लेते हैं, सोलर पैनल चार्ज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बिजली, पंखा चलना बंद करो, एसी बंद करो, अरे बिल बहुत ज़्यादा आएगा ना, सोलर पैनल का बैटरी खराब हो जाएगा। तो जैसे वो आता है मीटर रीडर ढक तक होता है ना, कितना आएगा, कितना आएगा, चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन महाराज दिल में कितना आ गया, इतनी खर्ची नहीं की थी। लेकिन वो परमात्मा जो भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नारायण जो आपको प्रकाश फ्री में देते हैं, क्या आप उनके लिए कभी उनको बिल देते हो? भगवान को बिल देते हैं आप लोग कभी? अरे बोलो ना, कोई कोई तो देता होगा। भगवान सूर्य का बिल, 1 लोटा भगवान के लिए जल देते हो आप लोग? नहीं, कितने लोग देते? अब वो तो बिरले माता, अनिल गुप्ता भैया हमारे तो अलग है सब, लेकिन सबको, खाली इनके भगवान नहीं है जिन लोगों ने हाथ उठाया। भगवान तो तुम सबके हैं ना, भगवान तो तुम सबको उजाला देते हैं, तो क्या इतना नहीं कर सकते भगवान के लिए? भाई अपने परिवार के लिए करते हो, समाज के लिए करते हो, क्या भगवान के लिए इतना कुछ नहीं करना है? प्रातः काल जग करके बस 1 लोटा जल अपना, वो भी बहुत से लोग ऐसे दे देते, ऊपर उठा करके, और वो जो है भगवान की वो धारा बना करके करोगे तो अपने लिए करोगे। जो कोई भगवान सूर्य को जल देता है महाराज, उसके नेत्रों में, वो नेत्र के देवता है भगवान सूर्य। चक्षो सूर्य अदायक, नेत्रों में पीड़ा नहीं होती है, भगवान सूर्य नेत्र के देवता। फिर उसका जो मूर्धा दिमाग वो महाराज प्रखर होता है, यादाश्त बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, जब सूर्य के प्रकाश से वो जल की धारा जब प्रकाश आता है तो आपके मेंटल पर सीधा असर पड़ता है उसका। वो भगवान सूर्य की किरणें प्रिज्म का काम करती हैं, आपकी यादाश्त बढ़ती है। जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे महाराज, उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण है। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल, हम लोग दुनिया के लिए इतना करते हैं, अरे उन्होंने हमको दिया है, हम उनके ऋणी हैं, इसी को कहते हैं देव ऋण महाराज। तो ये हमको जरूर, हमको करना क्या है? भगवान, अरे हवा, वायु फ्री में भगवान हवा देते हैं, बढ़िया ऑक्सीजन, और हमें पता चल जाए ऑक्सीजन लग जाती है, कितनी महंगी मिलती, तो खरीद लेते, लेकिन भगवान वायु के लिए, जल के लिए फ्री में सब व्यवस्था भगवान ने आपके लिए। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है, इसलिए भगवान का उपकार करने के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं, हम लोग हवन करते हैं, उसी से सारे देवता पुष्ट होते हैं। विचार करो, भगवान ने हम पर कृपा की है, कितनी कृपा है भगवान की। जीव को चाहिए भगवान की कृपा का अनुभव करे। फिर दूसरी बात, जीव को चाहिए आने वाली कृपा का इंतजार करे।
भगवान हे प्रभु, जैसे आपने इन लोगों पर कृपा की है, बड़े बड़े लोगों को गाड़ी से चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, जो भौतिक सुख चाहता है उसके लिए, और प्रभु जैसे आपने अपने भक्तों पर कृपा की है, ध्रुव पर, प्रहलाद पर, मीरा पर, नरसिंह पर, प्रभु आगे ऐसे हम पर भी कर देना, उस कृपा का इंतजार करें। और फिर तीसरी बात, जो भी भगवान ने दिया है, जितना भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहे, बस संतोषम परमम सुखम। गोस्वामी जी ने कहा है कि जिनके जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। संतोष करे, संतोष से बढ़कर कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोषम परमम सुखम। जीव को चाहिए भगवान की कृपा का अनुभव करे, फिर जीव को चाहिए भगवान की आने वाली कृपा का इंतजार करे, और फिर चाहिए कि जो कुछ भी हमारे परमात्मा ने दिया है हमारे कर्म के अनुसार, ये प्रभु बहुत कुछ दिया है आपने, बस उसी में संतुष्ट रहे, बस तीन कृपा। और जब भगवान नारायण कृपा करते हैं, सब पर नहीं करते हो तो ना, प्रपन्न पारिजाता है, वो अपने भक्तों पर करते हैं जिनका नाम आज भी अमर है। लेकिन भगवान की कृपा, भोले बाबा कृपा करते हो तो बिना विचारे जो कुछ मांगो वो दे देते हैं। लेकिन हमारे नारायण जी, हमारे प्रभु, वो विचार कर लेते हमारे भक्त का हित किस में है। नारायण की अगर भक्ति करोगे तो थोड़ा कठिन, अपने भक्त का हित देखते हैं तब उसको देते। और भोले बाबा जो कुछ चाहो वो ले जाओ। नारायण की कृपा कैसी है? 5 प्रकार की कृपा है भगवान नारायण की, 5 प्रकार की, लेकिन थोड़ा कड़वी है, मीठी नहीं है। नारायण की कृपा बहुत कड़वी है, थोड़ा बचा लेना उसको। 5 कृपा भगवान नारायण की। पहली कृपा है कि देश त्यागो महाव्याधि, विरोधो बंधु विसह, धन हानि अपमानम चा, मद अनुग्रह लक्षणम। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जब मैं अपने भक्त पर कृपा करता हूँ तो पहली कृपा क्या है? आप अपने घर में रह रहे, अच्छी बात है, आप अपने नगर में रह रहे, बरेली में, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात, भगवान की कृपा है। लेकिन जब परम कृपा करते हैं भगवान नारायण तो क्या करते हैं? देश त्यागो, आपको बरेली छोड़ना पड़ जाए, ऐसा कोई कारण बने कि अपना देश छूट जाए। महापुरुषों के जीवन में आया है, साधकों के जीवन में आया है, संतों के, भक्तों के जीवन में आया है, सबके लिए नहीं है, भगवान के भक्तों के लिए देश निकाला हो जाए, मीरा के जैसे, नरसिंह के जैसे, महाराज देश त्यागो। फिर दूसरी कृपा, महाव्याधि, शरीर पहला सुख, निरोगी काया, शरीर अच्छा है, भगवान ने दिया है, अच्छी बात है, बड़ी कृपा भगवान की, शरीर बढ़िया दिया है। लेकिन शरीर में कोई रोग आ जाए, साधारण रोग नहीं, एक होती व्याधि, आदि व्याधि, कहीं जुकाम हो गया, बुखार हो गया, अलग बात है, लेकिन कैसा रोग है? महाव्याधि, ऐसा रोग है जिसका कोई निदान ना हो, कैंसर हो जाए, जैसे मान लिया डेंगू हो जाए, ऐसा महाव्याधि महापुरुषों के जीवन में है। परम श्रद्धेय स्वामी राम परमहंस जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी, अरे आज जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी, इन सबको असाध्य बीमारियां थी। परम श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज, असाध्य बीमारियां महापुरुषों के जीवन, लेकिन कभी व्यथित नहीं हुए। देश त्यागो महाव्याधि, फिर विरोधो बंधु विसह, अपने परिवार में अगर सुख शांति अच्छी बात है, लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, भगवान की कृपा है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, लेकिन कभी अगर झगड़ा हो जाए घर में तो घबराना मत,
वो समझ लेना कि भगवान की कृपा है। सुरथ नाम का राजा, समाधि नाम का वैश्य, सप्तशती में कथा आती है, दुर्गा सप्तशती में, देवी भागवत में। अरे समाधि नाम का जो वैश्य बड़ा धनवान था और उसके घर वालों ने ही धक्के मार कर उसको घर से निकाल दिया। सुरथ नाम के राजा का राज छीन लिया गया। तो विरोधो बंद बीसा, परिवार वालों में प्रेम है अच्छी बात, और परिवार वालों से अगर वैमनस्य हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, समझ लेना कन्हई तब भगवान की याद बहुत आती है। जब झगड़ा होता है तब भगवान की परम कृपा। विरोधो बंधु बीसा। अरे नरसिंह खूब बड़े आदमी थे, नरसिंह मेहता महाराज, उनके परिवार वाला जब धन नहीं रह गया तो धक्का मार करके निकाल दिया। मीरा को धक्का मार करके निकाल दिया, ध्रुव को धक्का मार करके निकाल दिया, प्रहलाद को पिता ने निकाल दिया। विरोधो बंधु बीसा। फिर धन हानि। धन है अच्छी बात है, बिना धन के जीवन कैसे चलेगा, लेकिन कभी ऐसा हो कि धन बिल्कुल ना रह जाए। धन है तो भगवान की कृपा, और मान लिया धन का दिवाला निकल जाए, बिल्कुल कुछ ना बचे, तो समझो भगवान की परम कृपा। कहते हैं हमने घर फूंक के तमाशा देखा है। भगवान के भक्तों के पास महाराज जो तो बड़े बड़े जज, बड़े बड़े IAS PCS, वृंदावन चले जाओ महाराज, पागल बाबा के जैसे लोट पोट करते हैं महाराज। वो धन हानि अपमानम का, समाज में सम्मान है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है महाराज, प्रतिष्ठा सबको अच्छी लगती है, लेकिन कहते हैं हमारे गुरुदेव, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा अच्छी नहीं होती। यदि समाज उसी बरेली में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी बात है और आपका महाराज अपमान होने लगे, अपमान होने लगे। हमारे कन्हई को द्वारिकाधीश है और कन्हई को द्वारिका में चोरी लगी है, मणि की चोरी लगी है। धन हानि अपमानम चा, यदि अपमान हो जाए महाराज, दुनिया वाले उस समय तो मीरा को पता नहीं क्या क्या कहते थे, नरसिंह को पता नहीं क्या क्या कहते थे, और महाराज संत नामदेव जी पता नहीं क्या क्या उन पर अपमान करते थे उनका। लेकिन जब समय बीता, आज हम महापुरुषों को याद करते हैं, धन हानि अपमानम चा मद अनुग्रह लक्षणा। अपमान हो संसार में, समझो भगवान की परम कृपा है। एक इसकी भगवान नारायण की 5 कृपाएं, कृपा नहीं परम कृपा। कहते हैं देश त्यागो महाव्याधि विरोधो बंधु बीसा, धन हानि अपमानम चा मद अनुग्रह लक्षणम। भगवान की कृपा, अर्जुन पर भगवान की कृपा है। कहते हैं अर्जुन तुम नपुंसकता को मत प्राप्त, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, उठ जाओ इस संसार से, इस माया से। ऐसे भगवान ने आगे कितनी बात सुन करके अर्जुन समर्पण कर देता है। प्रभु शिष्यस्ते हम साध माम काम प्रपन्नम। अभी तक जो रिश्ता था साले बहनोई का, भाई भाई का, वो सारे रिश्ता खत्म कर दिया, सरेंडर कर दिया। प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमारे गुरु हो। तब भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। कैसे ज्ञान प्रदान किया, कैसे अर्जुन ने सरेंडर किया, हम लोग इस पर आज नहीं बल्कि कल विचार करेंगे। समय के अनुसार अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे